अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज जो हमारे पास ये फ़ॉल्ट है, ये F0 का फ़ॉल्ट है। ये घड़ी के किसी भी यूनिट में आ सकता है, चाहे वो नॉन इन्वर्टर है या डीसी इन्वर्टर। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे इस फ़ॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाए और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। सबसे पहले दोस्तों अपने इंडोर का आपने टॉप कवर उतार लेना है। टॉप कवर उतारने के बाद इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको हमने चेक करना है। इसका जो ये साइड कवर है हमारे इंडोर का, ये उतारें और इसे चेक करें कि हमारे जो यू हैं वो ड्राई हैं या उसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तसल्ली से चेक करने के बाद दोस्तों अगर तो ये ड्राई हैं इसे वापस पैक कर दें। इसके बाद हम चेक करेंगे राइट साइड। एरर आपके सामने अभी भी स्टिल ही F0 का एरर है और ये भी दिखाएंगे कि ये एरर किस चीज़ का है। दोस्तों ये एरर बेसिक यूनिट में अगर गैस ना हो तो फिर ये एरर आता है। इसके बाद दोस्तों ये इसके जो राइट साइड के यू हैं ये हम चेक करेंगे। अगर इसमें लीकेज है तो इसका हल यही होगा कि इसको हम रिपेयर कर देंगे या ये चेंज हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल ड्राई है, जैसा कि लेफ़्ट साइड से ये बिल्कुल ड्राई था, तो लीकेज कहीं और है। क्योंकि अगर लीकेज नहीं है तो इसमें गैस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इंडोर कंप्लीट चेक करें। उसके बाद आपके सामने जो मैं एलकी घुमा रहा हूँ, मैंने जो लीकेज इसकी पकड़ी है, इसका जो डिस्चार्ज का सर्विस वाला है उसकी एलकी का जो नट है वो लूज़ था। एलकी की सीलें लूज़ थी। जिस भाई ने इसका सर्विस वाल चेंज किया है उसने सर्विस वाल चेंज करने के दौरान सेफ्टी की ज़रूरत नहीं समझी। उसने सेफ्टी नहीं इस्तेमाल की, जिसकी वजह से इसके वाल की जो अंदर वाली सीलें हैं वो उड़ गई हैं और यहाँ से लीकेज होती रही है। तो दोस्तों इसका सल्यूशन ये है कि इसका जो डिस्चार्ज का सर्विस वाल है उसे हम चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए आपको पता है इसके लिए हमें वेल्डिंग सेट की ज़रूरत होगी और हमें कंप्लीट आउटडोर खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सर्विस वाल चेंज करने के लिए आउटडोर को उतारने की ज़रूरत नहीं होगी। आउटडोर का उधर ही आप सारा सर्वे करें। अगर तो इजी है तो आप इसे उधर ही चेंज कर दें। सर्विस वाल चेंज करने के लिए हमने इसके सारे कवर्स वगैरह उतार लिए हैं, पीसीबी नहीं उतारी। सबसे पहले तो हमने सर्विस वाल के जो साइडों पे स्क्रू लगे होते हैं, बोल्ट लगे होते हैं, उनको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद हमें एक वेल्डिंग सेट की ज़रूरत है और वेल्डिंग सेट का जो आपने शोला है वो इतना रखना है कि साइडों पे ना फैले, ताकि हमारी बाकी एसेसरीज़ महफूज रहें। तो दोस्तों आपके सामने सर्विस वाल हम निकालेंगे और शोला हमने छोटा ही रखा हुआ है ताकि बाकी भी हमारी चीज़ें महफूज रहें। हमने आउटडोर की जो कंप्रेसर की जैकेट है वो भी नहीं उतारी और पीसीबी भी इसके अंदर ही फिट है, वो भी हमने नहीं खोली। तो आपके सामने मैंने फिटिंग तो इसकी नीचे ही बना ली थी। सर्विस वाल मैंने एडजस्ट कर दिया है, साइडों से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद इसकी जो मैं इजी फिटिंग है अब दोबारा बना रहा हूँ, ताकि कोई पाइप वगैरह पंच ना हो। ये ना हो कि हम सर्विस वाल चेंज करें और हमारा कंप्रेसर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो दोस्तों सबसे पहले जो सेफ्टी है वो इजी फिटिंग है। इसकी फिटिंग है जेन्युइन सर्विस वाल ही इस्तेमाल करें, अल्टरनेट करने की कोशिश ना करें। आपके सामने इजी फिटिंग मैंने बनाई है, कोई इसमें मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। बड़ा इजी स्विच के अंदर पाइप डल गया है। तो दोस्तों अपने जो टॉर्च है उसका शोला छोटा ही रखें ताकि बाकी हमारी एसेसरीज महफूज रहें। तो आपके सामने ये स्विच के अंदर मैंने पाइप डाल दिया है। इसके बाद हम इसे सोल्डरिंग करेंगे।
तो दोस्तों जब भी सोल्डरिंग करें स्विच वाले पाइप को, तो अपना जो टॉर्च का शोला है वो हमेशा नॉर्मल ही रखें, अपनी टॉर्च ज़्यादा तेज़ ना करें। अगर आप अपनी टॉर्च ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो हमारा जो पाइप है उसके अंदर होल होने का ख़तरा होता है। आउटडोर हमने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि इजी लोकेशन थी, तो इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो सर्विस वाल्व फिट करने के बाद स्विच के अंदर इजी फिटिंग बनाई है और आपके सामने हमने इसे सोल्डरिंग की है और सर्विस वाल्व इसका चेंज हो गया है। तो दोस्तों सर्विस वाल्व चेंज करने के बाद हम इसे दोबारा आउटडोर को पैक कर देंगे, क्योंकि सर्विस वाल्व का इशू था, एलकी का इशू था। तो दोस्तों पैक करने से पहले जो सबसे पहले इसकी सेफ्टी है वो ये है कि जब भी सर्विस वाल्व चेंज करें, चाहे सक्शन का हो या डिस्चार्ज का हो, इसे किसी कपड़े के साथ या स्पंज के साथ या पानी के साथ लाजमी ठंडा करें। गीला कपड़ा अपने पास रखें, अगर नहीं है तो स्पंज साथ रखें। अगर आप स्पंज या गीला कपड़ा या खाली पानी के साथ इसे ठंडा नहीं करेंगे तो इसकी जो सीलें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी और हमारा जो यूनिट है, कल को अगर हमें सर्विस करना पड़ेगा तो हमें इसका सर्विस वाल्व दोबारा चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो सेक्शन का हो या चाहे डिस्चार्ज का हो। तो सर्विस वाल्व जब भी चेंज करें अपने पास वो गीली चीज़ लाजमी रखें, ताकि फ़ौरन सोल्डरिंग करने के बाद सर्विस वाल्व को हम ठंडा कर सकें। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ये नॉर्मल है, हीट अप नहीं हुआ था। फिर भी मज़ीद पानी मैंने लगा दिया ताकि इसकी सीलें वगैरह महफूज रहें। तो दोस्तों सर्विस वाल्व चेंज करने के बाद हमने इसे वैक्यूम किया है। वैक्यूम करने के बाद मैंने पैक कर दिया है और आपके सामने हमारा जो यूनिट है अभी रनिंग हालत में है और ये बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। मैंने इसे हीट पे चलाया था और अब इसे हमको चेक करवाते हैं, इसका पानी भी आ गया आउटडोर से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो बर वक्त हासिल हो सकें। दोस्तों जब भी आप सर्विस वाल्व चेंज करें तो इन सेफ्टीज़ का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा।